नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और शेयर बाजार का क्या रिश्ता है। मोदी जी की सरकार को बने 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो आपको सबको पता है इस 9 साल में शेयर बाजार में किन कंपनियों ने सबसे ज़बरदस्त रिटर्न दिया है या सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, सबसे ज़बरदस्त तरक्की की है शेयर बाजार में उन कंपनियों के शेयरों के भाव के आधार पर। आपसे अगर ये अनुमान लगाने को कहा जाए तो आपके दिमाग में कौन से नाम आते हैं, ये सोचिए, एक बार आंख बंद करिए और सोचिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो नाम सबसे ऊपर आपके दिमाग में आ रहा होगा वो नाम दरअसल यहाँ एक लिस्ट बनी है उसमें नहीं है। एक बिजनेस न्यूज़पेपर ने एक लिस्ट बनाई, ऐसे 44 शेयर निकले, 44 स्टॉक्स हैं जिन्होंने 1000% से ऊपर का रिटर्न दिया है इन 9 साल में। 1000% का मतलब सुनने में 1000% लगता है, लेकिन 10 गुना 1000% का अर्थ हुआ 100 का 1000 हो गया, तो 10 गुना रिटर्न हो गया है। अगर शेयर 10 रुपये का था तो 100 रुपये का हो गया। 9 साल में 10 गुना होना भी कोई मामूली बात नहीं, लेकिन ये मिनिमम कम से कम 10 गुना हुए हैं। इस लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वो नाम मैं आपके सामने रखूं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाली कंपनी है टैनला प्लेटफॉर्म्स, और उसका रिटर्न है 9 साल का 11,325%। ये 6 रुपये से शुरू होता था और 3 डिजिट में पहुंच गया। ये उसका रिटर्न है। ये इसकी वजह से ये इस लिस्ट का सबसे ऊपर का स्टॉक है। इस कंपनी में सबसे तगड़ी वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑटो की कुछ कंपनियां हैं, लेकिन आईटी के और कंपनियां इस लिस्ट में हैं, जिनमें मास्टेक, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी और सोनाटा सॉफ्टवेयर हैं, जिन्होंने 10 गुना से ज़्यादा भाव दिया है इन 9 सालों में। लेकिन टानला प्लेटफॉर्म के बाद दूसरी कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज़, जो 7,752% के बाद दूसरे नंबर पर है। यूनो मिंडा, ये 6,584% रिटर्न है इसका। तो अनेक कंपनियां हैं, लिस्ट आप देख सकते हैं ढूंढ के। इसमें ये 11,000% से लेके और 1,000% जैसा मैंने बताया जब निकालते हैं तो निफ्टी 500 जो इंडेक्स है उसके अंदर की 500 कंपनियों में से ये 44 कंपनियां निकलती हैं, जिनमें ऑटो एंसिलरी, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और केमिकल सेक्टर्स की अनेक कंपनियां शामिल हैं। जिनमें जो सबसे बड़ी कंपनियां जिनके नाम इसमें आते हैं वो हैं बजाज ग्रुप के जो ट्विन्स कहलाते हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इनमें बजाज फाइनेंस ने 3280%, 3,280% का रिटर्न दिया है, और पेरेंट जो कंपनी है उसकी बजाज फिनसर्व, उसने 1,513% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा जो कंपनियां इस लिस्ट में आती हैं उनमें अनेक ऐसी कंपनियां हैं, और ये कहा जा सकता है कि आप अभी तक जो गणित जोड़ रहे थे, जो नाम लोगों के दिमाग में आ रहे थे, वो नाम यहाँ नहीं है। लेकिन क्या चीज़ है जो कह सकते हैं जिसकी वजह से कि मोदी सरकार की वजह से इन कंपनियों को लाभ हुआ है? ये हुआ है कि इस सरकार के दौरान जो तमाम अलग अलग तरह की पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं, जिनसे ग्रोथ को तेज़ी मिलती है और ख़ास तौर पे जिससे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इस्टेब्लिश होता है, जैसे PLI, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहा जाता है। इस तरह की पॉलिसीज से जिन कंपनियों को लाभ हुआ है वो यहाँ इस लिस्ट में साफ दिखाई पड़ती हैं। और इसी तरह जो ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स हैं उन्हें ग्रीन एनर्जी के जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, उनकी वजह से फ़ायदा होता है और वो दिखाई पड़ रहा है ऑटो इंसिलरी में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, APL अपोलो ट्यूब्स है, JBM ऑटो है, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा है और सुंदरम फास्टनर्स, जिनमें 1000% से 5000% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो ये ऐसे सुपरस्टार्स दिखाई दे रहे हैं इसमें। लेकिन और भी अगर आप देखेंगे, अगर 100% से ऊपर के रिटर्न देखने हैं, यानी 3 डिजिट का रिटर्न देखना है, तो फिर 210 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने इन 9 साल में आपको 100% यानी कम से कम दुगने होकर दिखाया है। ऐसी परिस्थिति में अभी आगे 9 साल के बाद जो चिंता खड़ी होती है वो है 10वां साल। सरकार के इम्तहान का साल है, 2024 में चुनाव, और इस समय पे आमतौर पर अब देखना होता है कि कौन सी कंपनियां हैं जो यहाँ से बढ़ सकती हैं, चुनाव तक बढ़ सकती हैं, जिनको तमाम चुनावी घोषणाओं का फ़ायदा होता है। तो उसमें फिर वहीं
वो कंपनियां आती हैं जिनमें खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स होता है, क्योंकि सरकार ऐसे में खर्चा बढ़ाती है, तेज तमाम नए प्रोडक्ट्स अनाउंस होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं, रोजगार भी पैदा होता है, लेकिन साथ में खर्चा बढ़ता है। तो ऐसी कंपनियां हैं। और कुछ कंपनियों को चिंता होगी कि साहब ये सरकार अगर अब ऐसे ऐसे खर्चा करेगी तो फिर पैसा लाएगी कहाँ से। तो बाजार में अब उसका गणित जोड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल गणित ये जोड़ा जा रहा है कि मोदी जी के रहते कौन सी कंपनियां टॉप पे पहुंची हैं। तो ये 44 कंपनियों की लिस्ट आपके सामने है, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो पा जाएंगे। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।